ओहो, बहू, बेटा एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? जी 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 पापा जी, लाती हूँ अभी। अरे वैष्णवी, मेरी फाइल कहाँ है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। आ रही हूँ। जी बताइए क्या हुआ? खाली हाथ आ गई? देखो मैं बोल रहा हूँ फाइल दे दे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? अभी लेकर आती हूँ, आप रुकिए मैं लाती हूँ। ये लीजिए आपकी फाइल। टाइम से कर लिया कर सारे काम। सुनिए, वो मम्मी की ना तबीयत बहुत खराब है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मायके हो आती हूँ। बहुत दिन हो गए मम्मी के पास गई भी नहीं, और उनका ध्यान भी रख लूंगी। कोई है भी नहीं ना घर पे अभी उनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, तुझे अपनी मम्मी के पास जाना मिलने के लिए? उनका घर पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है क्या? तू ही जाके पूरा ध्यान रखेगी? और अगर तू इस घर में से चली गई तो यहाँ के काम कौन करेगा? जी वो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, और मैं उनसे काफ़ी समय से मिली भी नहीं हूँ। इस बहाने मेरा मिलना भी हो जाएगा। और 2 से 3 दिन के लिए मैं खाना कहाँ पर खाऊंगा? बाहर से लेके आऊंगा? है तुझे पता नहीं मैं बाहर का खाना नहीं खाता? तुझे मैंने 1000 बारी पहले ही बोल रखा है, जब मैं ऑफिस जाऊँ ना तो मुझे टोका मत कर। और अब मुझे जाना था एक अर्जेंट मीटिंग पर। अगर वो मीटिंग खराब हो गई तो तू देखिए। हेलो। हेलो, सुनिए, वो मैं कह रही थी ना कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे मम्मी की दवाई के लिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी शादी हो चुकी है, तू दूसरे घर में आ चुकी है, तेरे को अभी भी पैसे चाहिए अपने दूसरे घर के लिए? अरे तेरी माँ की तबीयत खराब है तो तेरा भाई जिंदा है ना, कर लेगा वो। अब सारी चीजों की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है, इसे किसी किताब में तो लिखा नहीं है। देखिए, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला था कि अगर हम उनकी कुछ मदद कर पाए, बस मैं इसलिए आपसे कह रही देख वैष्णवी, मेरा ना दिमाग खराब मत कर। और जो मेरा प्रोजेक्ट होने वाला था ना, वो भी अधूरा रह चुका है सिर्फ तेरी वजह से। तो अब दोबारा ना फोन मत करियो मुझे। अब मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगी? वैष्णवी, पानी ले आ। जी ये लीजिए पानी। गिलास उठा। क्या हुआ जी? गिलास उठा। कौन पीता है इसमें पानी? मैं पीता हूँ उसमें पानी? तूने देखा तूने मुझे कि स्टील के गिलास में पानी पीता हुआ? तुझे मैंने 20 बारी मना कर रखा है कि मुझे इस गिलास में पानी मत दिया कर। चाहती क्या तू मेरी जिंदगी से? तुझे मैंने पहले 1000 बारी मना कर रखा है कि मुझे टोका मत कर। सुबह मैं ऑफिस जा रहा था, तूने अपनी पनौती मार दी, टोक दिया मुझे। बना बनाया काम कैसे खराब होता है आजा दिखाऊं तेरे को। पढ़ना लिखना आता? तुझे तो कुछ आता नहीं है। इधर देख बेटा, मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। बना बनाया काम खराब हो गया। फाइनेंसरों ने साफ मना कर दिया कि ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। जो कल तक डील सिर्फ मेरे हाथ में थी, किसी और के हाथ में नहीं। चली जा ऐसे। क्या बात है? क्या तकलीफ है तेरे को? है क्यों बहू पे इतना चला रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो बता मेरे को। कोई परेशानी है मैं दूर कर देता हूं तेरी परेशानी। पापा जी, मैंने क्या कर दिया? आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, क्या कर दिया? मैं सुबह से देख रहा हूँ, वैष्णवी पानी लाना, वैष्णवी ये करना, वैष्णवी वो करना। जो काम करना है सारे घर के वैष्णवी ने करनी है। मेरी फाइल लेकर आओ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसने क्या ठेका ले रखा हुआ है पूरे घर का, जो सारा काम ये करती रहेगी? तू ऐसे इसके ऊपर चिल्लाता है जैसे ये घर की नौकरानी हो। पत्नी है वो मेरी। अगर मैंने उसको पानी के लिए और फाइल के लिए बोल दिया तो उसमें गलत क्या है? ऑफिस जाने के टाइम पर अगर कोई मुझे टोकेगा तो काम खराब होगा ना। और आपके सामने देख लो, कल तक जो डील मुझे मिलने वाली थी ना, आज मना हो गई। उसका रीजन पता है क्या? आपकी बहू। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जा रहा था ना, इसने मुझे पीछे से टोक दिया। अरे आप बताओ, बना बनाया काम कभी खराब हो सकता है? अगर पीछे से मुझे टोकेगी तो मैं उसके साथ कैसे बात करूंगा? ऐसे ही तो बात करूंगा। और पापा जी, घर पर ना कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। अगर आप सोचो काम खराब होगा तो मेरा माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर चिल्ला दिया। बेटा, किसी के रोकने और टोकने से ना किसी का भी काम बनता या बिगड़ता नहीं है, समझा ना? और तू क्या कह रहा? इसने तुझे टोका, इसके टोकने से तेरा काम खराब हो गया, तेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। बेटा, किस्मत ना हर आदमी ऊपर से लिखवा के आता है। तेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है ना वही होगा, समझे ना? और हाँ, अगर तू अपनी बीवी से प्यार से पेश आए ना तो बेटा
कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं बनता हो। सब काम बनते हैं अगर अपने घर वाले, अपनी बीवी खुश हो। जब तू उन्हें नहीं खुश रखेगा तो तेरे बने हुए भी काम खराब हो जाएंगे, समझे तू? और कितना करेगी ये सेक्रीफाइस? क्यों तू नहीं कर सकता क्या सेक्रीफाइस? पापा अकेले सेक्रीफाइस ना वो नहीं करती, सेक्रीफाइस मैं भी करता हूँ, बट वही है कि इसके दिख जाते हैं और मेरे दिखते नहीं। किसका दिखता है किसका नहीं दिखता मैं तुझे दिखाता हूँ। ये देख, ये देख, कितने टाइम से यही सूट पहनकर घूम रही है। कभी इसने कहा कि मुझे नया सूट ले दो? नहीं कहा। और ये देख चप्पल, ये देख ये चप्पल कब से पहनकर घूम रही है, टूटी हुई चप्पल। कभी आज तक इसने कहा कि मुझे नई चप्पल लेकर दो? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरे पति का काम अभी नहीं चल रहा है, काम ठीक से नहीं है, कमाई नहीं हो रही। कभी भी इसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। और तू इसको जब देखो तब डांटता रहता है कि वैष्णवी ये कर, वैष्णवी वो कर, वैष्णवी ये। अरे कब तक करेगी ये वैष्णवी? कुछ अपने दिमाग से भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता तू? और ये शादी करके आई है तेरे साथ, इसकी जिम्मेवारी तू है। जब ये इस घर में शादी करके आई थी ना तो ये हमारे भरोसे नहीं तेरे भरोसे आई थी कि मेरा पति मुझे प्यार करेगा, मुझे घुमाएगा फिराएगा, मुझे हर वो ऐशो आराम देगा जो एक पत्नी को चाहिए होता है। लेकिन तूने अपनी पत्नी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई मेरी वो पत्नी है, मेरे से इतना प्यार करती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक बात बता, ये सब हरकतें करनी तू किससे सीखा है? मुझसे सीखा या माँ से सीखा है? मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार और शिक्षा नहीं दी थी है? क्योंकि तू अपने माँ बाप का नाम खराब करना चाहता है, अपने बाप की नाक कटवाना चाहता है क्या कि मैं ऐसे माँ बाप का बेटा हूँ जो अपनी बीवी पे इतने जुल्म करता है? ऐसे कौन करता है जुल्म, बता मेरे को। सॉरी पापा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं पता था कि मैं वैष्णवी के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे बारे में कितना सोचती है। अरे मैं पागल था कि दिन रात उसके ऊपर चिल्लाता था कि ये कर दे वो कर दे। और वैसे आपने एक बात तो बिल्कुल सही बोली कि किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसके टोकने और ना टोकने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम काम नहीं भी करेंगे ना तब भी भगवान जी हमें दिन रात की रोटी खिलाई देंगे किसी भी तरीके से। मैं अपनी ना राह भटक चुका था और जो राह ना आपने मुझे आज दिखा दी। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और उसकी लक्ष्मी के साथ मैं इतना बुरा व्यवहार करता था। क्या पता ऐसी व्यवहार के चक्कर में मेरी डील रुक गई हो। ये मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज के बाद पक्का प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और वैष्णवी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा और उसको